Hello student, how are you? I know you are very well at home. This is our SST class. Our previous video we are learn about desert, Great Indian Desert. What about Great Indian Desert? But now we are learn about life in Great Indian Desert. कि जो रेगिस्तान में इंडिया के जो महान रेगिस्तान है उसके अंदर रहते हैं उन लोगों की लाइफ कैसी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइफ इन अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। लाइफ स्टाइल रेफर टू द वे ऑफ लिविंग, जो उनकी जीवन शैली है जहाँ वो रह रहे हैं, वो वहाँ के रहने की जीवन शैली कैसी है उनकी, उसके बारे में। यू विल फाइंड दैट द पीपल लिव इन डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल। यहाँ कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग हैं जो हाँ अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं वो अलग अलग लाइफ स्टाइल से रहते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। आओ हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लाइफ स्टाइल, जो जीवन शैली है वहाँ के जो रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की जीवन शैली है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में। द पीपल ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइक टू वियर कलरफुल क्लोथ्स। वहाँ के जो लोग हैं, रेगिस्तान के लोग जो है वो कलरफुल कपड़े पहनते हैं। द ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ द पीपल ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इंक्लूड धोती। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे फिर आगे। ये क्या कह रहा है, वहाँ के जो परंपरागत कपड़े हैं लोगों के, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के कपड़े कैसे हैं। एक तो धोती, इसके बाद आगे है नेक्स्ट में धोती कुर्ता एंड टर्बन फॉर मैन, यानी धोती कुर्ता और पगड़ी बांधते हैं वहाँ के लोग। एंड घाघरा चोली एंड ओढ़नी आर फॉर वोमेन, यानी घाघरा चोली क्या करती है वहाँ की लेडीज़ पहनती है और ओढ़नी ओढ़ती है। फिर लैंग्वेज, वहाँ की लैंग्वेज कैसी है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ द डेजर्ट आर राजस्थानी, मारवाड़ी एंड हिंदी। वहाँ के लोग जो है, रेगिस्तान के लोग हैं, वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, मेन जो लैंग्वेज बोलते हैं वो है राजस्थानी, मारवाड़ी एंड हिंदी। फेस्टिवल, द पीपल ऑफ द डेजर्ट सेलिब्रेट ऑल द मेजर इंडियन फेस्टिवल। वहाँ के जो लोग हैं, रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, प्रमुख इंडिया के प्रमुख त्योहारों को मनाते हैं। हाउ ओवर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट हियर आर तीज, गनगौर एंड डेजर्ट फेस्टिवल। वो क्या करते हैं, वहाँ के जो मेन फेस्टिवल कौन कौन से सेलिब्रेट करते हैं, वो तीज, गनगौर एंड डेजर्ट, रेगिस्तानी जो फेस्टिवल है वो वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है डांसेस, डांस कौन कौन से, घूमर, छारी एंड काची गोदी और द फेमस फोक डांसेस इन द डेजर्ट। डेजर्ट के, रेगिस्तान के ये उनके फेमस डांसेस है। हाउस कैसे है वहाँ के, द हाउसेज लोकेटेड इन द डेजर्ट हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। वहाँ की जो लोगों की दीवारें है घर की, वो क्या होती है, थिक, मोटी होती है, और फ्लैट, जो उनके हाउस की जो छत है वो पूरी तरह से समतल होती है। छत कैसी है, पूरी तरह से समतल है। तो इसमें क्या आएगा आगे, द थिक वॉल्स, जो मोटी दीवारें हैं, हेल्प टू कीप द हीट आउट, गर्मी को मतलब अंदर नहीं आने देती, या फिर सर्दियों में हो तो बाहर नहीं जाने देती, पार मतलब गर्मी को क्रॉस नहीं होने देती वो। हाउसेज रिमेन कूल, वहाँ के घर क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, इसी वजह से वहाँ के घर ठंडे होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, उनका कामकाज क्या होता है, वहाँ के लोगों का क्या कामकाज करते हैं। द पीपल ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट मेनली रेयर कैटल, यानी कि उनका मेन जो है, रेगिस्तान के लोगों का मेन क्या है, वहाँ का जो काम है, वहाँ के लोग क्या पशुपालन का काम करते हैं। कैमल्स एंड गोट्स, यानी कि जैसे कैमल ऊंट, गोट्स बकरी को पालते हैं। सम पीपल आल्सो ग्रो क्रॉप्स, कुछ एक लोग जो होते हैं वहाँ पे अनाज उगाते हैं। सच एज ज्वार, ज्वार उगाते हैं, मक्का, बाजरा, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड सी नट, सी सीम्स, तिल, तिल उगाते हैं। देयर इज आल्सो ए सेशन ऑफ पीपल हु लिव ए नोमादिक लाइफ, वहाँ के लोग जो है मतलब उन लोगों का कुछ एक जो समूह है वो क्या है, नोमादिक लाइफ जीता है, जो घुमंतु लाइफ होते हैं, जो घूमते रहते हैं इधर से उधर। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, सर्च ऑफ वाटर एंड फूड, पानी और खाने की तलाश में। दे आर कॉल्ड नोमाज और बंजारेज।
बंजारे कहलाते हैं या तो ये, या फिर नोमाड्स कहते हैं। फिल्मों में आप लोगों ने सुना कि बंजारे आ गए हैं, बंजारे गाना गाएंगे, बंजारे नृत्य करेंगे, तो वही बंजारे होते हैं ये। नेक्स्ट क्या दिखा रहे हैं, इम्पोर्टेंट प्लेसेस। प्लेस कौन कौन से, कौन सी जगह है यहाँ पे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज लोकेटेड इन द डेजर्ट रीजन आर बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और आगे क्या है, उदयपुर। सम ऑफ दीज प्लेसेस, यानी कि इन लोगों के जो इम्पोर्टेंट नगर और सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी है रेगिस्तान के क्षेत्र की, वो है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। सम ऑफ दीज प्लेसेस, कुछ एक जो प्लेसेस है वो क्या है इनके, हैव ह्यूज हवेली, ह्यूज बड़ी हवेली जिसको बोलते हैं, फोर्ट एंड प्लेस विच वर वंस द होम ऑफ राजपूत किंग। ये क्या है, ये उनके राजपूतों के घर होते थे, राजपूत जो राजा थे उनके राजमहल होते थे ये चीज़ें। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ए पॉपुलर टूरिस्ट डेजिग्नेशन। जो ग्रेट इंडियन पॉपुलर टूरिस्ट डेजिग्नेशन, टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू एक्सप्लोर द डेजर्ट रीजन। यानी इनके कहने का मतलब क्या है, ये लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स एक्सप्लोर द डेजर्ट रीजन, यानी ये क्या है, टूरिस्ट जो बाहर से घूमने के लिए लोग आते हैं ना, उनके लिए रेगिस्तान बहुत ही फेमस जगह है। और वहाँ पर क्या करते हैं, ये सारी जगह घूम के आने के बाद इस जगह पे आ करके ये मतलब बहुत आनंद महसूस करते हैं कि इस जगह पे आके ही इनको सब कुछ मिलता है। कैमल शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल जो वहाँ का एक फेमस एनिमल है वो क्या है, शिप ऑफ द डेजर्ट है। इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट एज इट इज़ द मेन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट। वो क्या है, मेन मीन्स ऑफ, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का मेन साधन जो है वो वही है, कैमल है यहाँ पे। ए कैमल्स फीट आर लॉन्ग, जो ऊँट के जो पैर होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, हाइट देखो इनकी कितनी लंबी है। फिर उसके बाद कह रहा है आर पैडिड दैट एनेबल, पैडिड मतलब गद्देदार इनके पैर होते हैं। अनेबल इट टू वॉक इजली ऑन सैंड, जो कि उनकी भूमि के ऊपर क्या करवा सकती है, उनकी मतलब मिट्टी के ऊपर उनको इधर से उधर जाने में हेल्प करते हैं जो गद्देदार पैर है रेगिस्तान की रेतीली मिट्टी पर। आगे क्या कह रहे हैं इसके अंदर, ए कैमल हैज ए हम्प एट द बैक दैट हेल्प इट टू गो विदाउट फूड फॉर मैनी डेज। ये कह रहे हैं कि ये देखो इनके ऊँट के ऊपर ना एक बड़ा सारा खूब सा निकला हुआ तो उसको बोलते हैं हम्प। वो इसकी क्या हेल्प करता है कि ये बहुत दिनों तक बिना खाए पिए चल सकता है, मैनी डेज, बहुत दिनों तक बिना खाए पिए चल सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी उसका खाना है उसकी एनर्जी स्टोर हो जाती है। आपने साइंस में भी रीड किया होगा इसके बारे में। ये था भाई हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आपने ये लेसन 2 टाइम्स अच्छे से रीड करना है, आफ्टर हम लोग इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू बेटा।